हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रमोद कुमार बघेल। आप सब लोग कैसे हो? आज मैं आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स आज मैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, आज की क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए। क्लास 12 में इकोनॉमिक्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सेक्शन बी है वो इंडियन इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आपकी जो इकोनॉमिक्स है क्लास 12 में, इसका जो एग्जाम आता है वो आपका 80 नंबर का आता है। 80 नंबर का पेपर आता है आपका। 80 + 20 का आपका प्रैक्टिकल में आते हैं, 80 नंबर का आपका पेपर आता है। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 14 मार्क्स आती है आपके एग्जाम में। और इंडियन इकोनॉमी है वो भी 40 मार्क्स आती है आपके एग्जाम में। आज हम आपको सबसे पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चालू करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 5 यूनिट में, इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5। 4 3 2 1 ये आपकी यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है, इसमें से आपके बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है। और यूनिट सेकंड है, इसमें से आपके मार्क्स 6 मार्क का आपके बोर्ड में आता है।
यूनिट 3 है, उसमें से 12, और यूनिट 4 में आपका 6, और यूनिट 5 में भी 6। ये आपके एग्जाम में यूनिट फर्स्ट से आपका 10 मार्क्स का आता है, यूनिट सेकंड में आपकी 6 मार्क्स का, यूनिट 3 में 10 मार्क्स का, यूनिट 4 में 6 और यूनिट 5 में 6। तो टोटल आपका ये हो जाएगा 10 प्लस 6 16 प्लस 12 28 प्लस 30 प्लस 40, इन सबको मिला के आपका 40 मार्क्स आएंगे। तो बच्चों आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो कि जो चैप्टर यानी कि जो यूनिट आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स की जो लगती है, जैसे कि 12 यूनिट और 3 यूनिट है आपकी 12 नंबर की आ रही है, यूनिट आपकी फर्स्ट है, आप 2 यूनिट पढ़ोगे तो 22 नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ो, इसके बाद तक इसको पढ़ो, इसके बाद, तो उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी करेंगे तो एक हम क्लास 12th में एक अच्छे नंबर से पास होंगे, यानी कि आप 80% 90% मार्क्स आसानी से ला सकते हो। बहुत से बच्चों को पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम किस लिए होती है कि उनको मतलब एक साथ वो कवरेज करते हैं, पहले तो मतलब वो पढ़ेंगे नहीं, बाद में जब पढ़ने बैठेंगे तो उन्हें ये समझ में नहीं आता मैं क्या क्या पढ़ूँ। तो जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आप एक प्लानिंग करके पढ़ोगे, यानी कि एक अपना टाइम टेबल बनाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क, पहले इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 40 नंबर इससे आता है, 40 नंबर उससे आता है। मैं आपको सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, 10 नंबर का फर्स्ट यूनिट आती है, सेकेंड आपकी 6 की आती है, थर्ड आपकी 12 की आती है, इसके बाद यूनिट 4 आपकी 6 की आती है, यूनिट 5 आपकी 6 की आती है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। तो बच्चों ये तो मैंने आपको समझाया, तो अभी मैं इसको रफ करूँगा। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखोगे, इसको मैं साफ करूँगा क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब मैं आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर डालोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट फर्स्ट, जो आपकी 10 मार्क्स की आएगी। हम सबसे पहले इसकी तैयारी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट हेडिंग डालूंगा, यहाँ पे डालोगे आप इकोनॉमी। क्या डालोगे, इकोनॉमी, इकोनॉमी। अब ये देखो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को हम कह सकते हैं बेसिकली आपकी जो इकोनॉमी होती है वो 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है। बेसिकली आपकी जो इकोनॉमी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ पीपल। आपकी इकोनॉमी 4 टाइप्स ऑफ पीपल। आपकी इकोनॉमी में सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ पीपल। तो 4 टाइप्स ऑफ पीपल्स होते कौन से, ये देखो। सबसे फर्स्ट आता है इसमें हाउस होल्ड। हाउस होल्ड
सेकंड है आपका फर्म, थर्ड है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं इन दोनों सेक्टर्स को यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर्स और फर्म सेक्टर्स, जब इन दोनों को मिलाऊंगा, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर्स और फर्म सेक्टर्स को मिलाऊंगा, तो ये मेरी बनेगी टू सेक्टर्स इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी क्या बनेगी, टू सेक्टर्स इकोनॉमी बनेगी। कब, जब मैं हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर्स को मिलाऊंगा। इसको बच्चों एक बीच में एक और मैंने 4 टाइप्स का आपको बताया पीपल, इसमें एक और है, तो इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा थोड़ा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और फोर्थ है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने अभी क्या बोला आपको कि जब मैं हाउस होल्ड सेक्टर्स और फर्म सेक्टर्स को मिलाऊंगा तो मेरी क्या बनेगी, टू सेक्टर्स इकोनॉमी बनेगी। और जब मैं हाउस होल्ड इन तीनों को मिलाऊंगा, हाउस होल्ड, फर्म सेक्टर्स, गवर्नमेंट को, जब मैं तीनों को मिलाऊंगा तो ये मेरी बनेगी थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी। थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी। और जब मैं इन चारों को मिलाऊंगा तो इसको बोलेंगे हम फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर्स इकोनॉमी। बच्चों आया समझ में? यानी इकोनॉमी में बेसिकली 4 टाइप्स के लोग होते हैं। एक आपका हाउस होल्ड, दूसरा आपका फर्म, तीसरी आपकी गवर्नमेंट और चौथी आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं हाउस होल्ड और फर्म को दोनों को मिलाऊंगा तो हमारी टू सेक्टर्स इकोनॉमी बनेगी। और जब मैं आपको हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट को मिलाऊंगा तो मेरी थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी बनेगी। और जब मैं चारों को मिलाऊंगा तो मेरी क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी फोर सेक्टर्स इकोनॉमी। यानी सबसे पहले देखो हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर्स में हमें क्या करते हैं कि इसमें हम कंजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि हाउस होल्ड सेक्टर्स में हमें क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आता है आपका फर्म। फर्म क्या करती है आपकी, फर्म करती है आपकी प्रोडक्शन। फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। फर्म आपकी प्रोडक्शन करती है। इसके बाद आपकी गवर्नमेंट हो गई, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल वगैरह होता है उसका फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट करते हैं, वो आपकी फर्म करती है। इसके बाद आपकी गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट आपको पता ही है, जो भी हमारी रेलवे वगैरह जो कुछ पॉलिसी नीतियाँ वगैरह अपनाती है वो हमारी गवर्नमेंट होती है। इसके बाद होता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग होता है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि हम बाहर की दुनिया में भी कुछ जा सकते हैं या लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, या बाहर की दुनिया के बारे में बात करते हैं तो उसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या होता है, यानी कि या तो हम बाहर की दुनिया के बारे में बात करते हैं तो वो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है आपका। इसके बाद सेकंड टॉपिक डालोगे आप इसमें, सेकंड टॉपिक बच्चों डालोगे, सेकंड टॉपिक बेसिक एक्टिविटी इन इकोनॉमी। एक्टिविटी इन इकोनॉमी, ब्रैकेट में लिखोगे फेस इन इकोनॉमी।
फेस इन इकोनॉमी, ये आपकी हेडिंग है। क्या ये हेडिंग है। सेकंड पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट क्या है, बेसिक एक्टिविटी इन इकोनॉमी, या और करके हम इसे क्या सकते हैं, फेस इन इकोनॉमी। ये आपके बोर्ड में एग्जाम भी आ सकता है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बोर्ड में आता ही आता है, और आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। तो इसे आप ऐसा कह सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे बड़े ध्यान से सुनना, ये 3 नंबर का आपके बोर्ड में आएगा। अब इसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है प्रोडक्शन। क्या होता है, प्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें होता है प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में लिखोगे आप, दैट इज एग्रीकल्चर। एनी एक्टिविटी which result in value added प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन यानी कि किसी भी चीज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट इन वैल्यू एडेड, यानी कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि मैं मार्कर का प्रोडक्शन करूंगा, तो मार्कर का जब प्रोडक्शन करूंगा तो इसका जैसे पहले हमारे पास क्या होगा, प्लास्टिक होगी। प्लास्टिक के बाद हमने क्या किया होगा, इसका मार्कर बनाया होगा। इसके बाद फिर क्या किया होगा, हमने कलर किया होगा। तो यानी सबसे पहले ये मैंने प्लास्टिक खरीदी होगी प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्लास्टिक मैंने 1 रुपये में खरीदी होगी। लेकिन इसके बाद मैंने इसे इस टाइप में बनाया होगा, वाइट मतलब जो भी है, तो इसकी कॉस्ट आपकी 2 रुपये होगी। इसके बाद मैंने इस पर कलर वगैरह भी की होगी। यानी कि जैसे जैसे आपका एक दूसरी दुकान पर जाएगा, यानी कि वहाँ पर कलर वगैरह होगा, इसके बाद इस पर पेंटिंग वगैरह होगी, तो जैसे जैसे यानी कि ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते जाएगा, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो वैल्यू एडिड का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू एडिड का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्शन की, यानी कि जो भी फिनिश गुड तक, जब तक फिनिश गुड तक नहीं बनेगा, जब तक डिलीवरी ऑन द स्टेट के समय तक उसकी वैल्यू एडिड होती रहेगी, जब तक आपकी बिकने की स्थिति में रहेगा। जब आपका फिनिश गुड तैयार हो जाएगा पूरी तरह से बिकने के लिए, उसके बाद आपकी नहीं होगी। और वो डिपेंड करता है हमारे कंजम्पशन के ऊपर भी। जब तक उसका फाइनल कंजम्पशन नहीं होता, तब तक उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रखा हूं, गुड्स एंड सर्विस, ब्रैकेट में निकलोगे, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऐसा कह सकते हो इसमें क्या है कि हमारी वैल्यू एडेड होती रहती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें कंजम्पशन। सेकंड डालोगे, सेकंड कंजम्पशन। कंजम्पशन, अब कंजम्पशन में लिखोगे कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस गुड्स एंड सर्विस
गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस for satisfaction of human wants कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन का मीन होता है कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो भी सामान हम परचेज करते हैं, यानी सामान हम खरीदते हैं, जैसे मान लो दूध हम खरीद रहे हैं, तो दूध हम खरीद रहे हैं उसे कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ संतुष्टि मिल रही है, यानी कि हम अपनी आवश्यकता से अनुसार जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है? कंजम्पशन मिल रहा है। कंजम्पशन का मीनिंग होता है हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका कंजम्पशन होता है जो वुमेन के वांट्स को सेटिस्फाई करता है। थर्ड पॉइंट देखोगे आप इसमें, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में लिखोगे इट इज द नेट एडिशन, it is the net addition to capital stock known as यहाँ पे लिखोगे, पहले ये समझो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट क्या मीनिंग होता है? इट इज द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक नोन एज, इसको नोन एज यानी कि इन्वेस्टमेंट को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको जानते हैं कैपिटल फॉर्मेशन से। किससे? कैपिटल फॉर्मेशन। किससे जानते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन से जानते हैं, और करके। इन्वेस्टमेंट इट इज द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मेरे पास जो हमने 80,000 रुपये का एक फर्नीचर पहले खरीदा था, कितने का? 80,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा था। ये हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर 80,000 रुपये का था। इसके बाद इसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू 1 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1 लाख हो जाती है। पहले ये 80 था, अब ये कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। तो 1 लाख हमारी हो जाएगी। अब ये 20,000 का इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। कितने का है? 20,000 का मेरा जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा?
इन्वेस्टमेंट, आप सबके समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट इज द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, मैंने एग्जांपल से समझा रखा है कि अगर मैंने कोई फर्नीचर, एक एक डेट भी डाल सकते हो आप, मैंने अब डाल सकते हो, तो 1/04/2020 को इसकी वैल्यू 80,000 थी और इसकी वैल्यू 1/4/2021 को इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख, तो इसकी वैल्यू 1 लाख हो गई। तो ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है 20,000 का, इसे बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबके समझ में आ गया होगा कि मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी डालूंगा। और सबसे पहले मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स ही ख़त्म करूंगा, उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी पे आएंगे। थैंक यू।